Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. इस्तेमाल हुआ। इमाम की जमा है आइम्मा। इमाम जमा आइम्मा। इमाम की जमा है आइम्मा। इमाम लफ्ज़ खुद लफ्ज़ इमाम जो है वो अमाम से है। अमाम सामने को कहते हैं। लफ्ज़ बहस की मेरी आदत है, थोड़ी सी शुरू करूँगा ताकि वाज़ेह हो जाए बात। अरबी में फ़ौक़ ऊपर को कहा जाता है, तहत उर्दू में इस्तेमाल करते हैं आप। यमीन दाएं को, यसार बाएं को, अमाम सामने को, खल्फ पीछे को। इसीलिए खल्फ से खलीफा है। और लोग, मैं तंज नहीं कर रहा हूं, मैंने बिल्कुल सही जिम्मेदारी से पढ़ा। तो खल्फ से है खलीफा। बात पहुंच रही है? तो क्यों इस्तेमाल किया जाता है पेशवा के लिए मुसलमान? वो कहते हैं इसे रसूल खुदा पीछे छोड़ गए। इस्लाम में जितने फिरके हैं वो दो ही शाखों से मुनशइल होते हैं। उनके जितने शोब हैं, फिरक हैं, जितने हिस्से हैं, वो दो मकातिब फिक्र हैं। मकातिब फिक्र हैं, दो नजरिए हैं। दो नजरिए हैं, दो मकातिब फिक्र हैं। एक है खिलाफत, दूसरा है इमामत। लफ्ज़ खलीफा खल्फ से है और लफ्ज़ इमाम अमाम से है, सामने। इसीलिए पेश नमाज को भी इमाम कहा जाता है। वो सामने होता है, पीछे नहीं। जिसे अल्लाह ने पेशवाई के लिए भेजा हो, रहबरी के लिए भेजा हो, पता नहीं लोग हैं या नहीं। रहबरी के लिए भेजा हो, पेशवाई के लिए भेजा हो, रहनुमाई के लिए भेजा हो, हिदायत के लिए भेजा हो, अल्लाह ने भेजा हो, उसे इमाम कहा जाता है। इंसानों के कह लेने से कोई इमाम नहीं बनता। तवज्जो है मेरे साथ? अब ये अल्लाह ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया इमाम, जो पेशवा हो, जो सामने चले। मेरे अल्फाज एक मैं नपा तो जुमला कह रहा हूँ बड़े एहतियात के साथ, और मैं खुद भी एहतियात करूँगा। कई मोमिनीन आके मिलेंगे, मौलाना भाई आपको अगर परवानी हमें है, अब पाबंदी लगती है तो जो है आप नहीं आएंगे तो हम लोग नहीं ये बर्दाश्त करते, तो इसलिए आप खुद एहतियात करें। मैंने कहा ठीक है, इंशाल्लाह एहतियात से बात करूँगा। तो इसलिए मैं कोई वैसे भी मुतनाज़ा बात नहीं करता हूँ। सिर्फ ये है कि बहुत सा जो है ना, असदको मुर्र, मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सच्चाई कड़वी होती है और सबसे मुश्किल काम ही आईना दिखाना होता है। आईना दिखाना बड़ा। तो अज़ीज़ान गिरामी, मैं पेश कर रहा हूँ, ये मुझे इसके बिल्कुल मुंह के सामने रखना पड़ेगा तो मेरी आवाज़ पहुँचती है। तो अब ये इमाम जो अल्लाह की तरफ से पेशवा हो, जो सामने चले। अल्लाह को अब हादी भेजने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसने अपने रास्ते को बताया यूं है कि वो है सिराते मुस्तकीम। नहीं पहुंचा सका। सिराते मुस्तकीम यानी सीधा रास्ता। सीधे रास्ते पे किसी रहनुमाई की जरूरत नहीं होती, फिर नहीं पहुंचा सका। भाई कोई आदमी के कहाँ जाना था, बिल्कुल सीधा रास्ता, चलते रहो, मकसद तक पहुंच जाओगे। कहाँ मुड़ना? भाई मुड़ना है ही नहीं। हिदायत वहां चाहिए होती है जहां रास्ते में मोड़ तोड़ हो। सीधे रास्ते पे हिदायत की जरूरत नहीं होती। अल्लाह ने कहा मेरा रास्ता है सिराते मुस्तकीम, इस पे हिदायत की जरूरत नहीं, क्योंकि सीधा रास्ता है। मैं अगर कहीं आपने मुड़ना हो तो फिर बताते हैं भाई यहाँ से दाएं मुड़ जाना, फिर बाएं मुड़ जाना, यहाँ जाना वहां जाना, पहुंच जाओगे। लेकिन अगर मुड़ना ही ना हो तो फिर हिदायत की जरूरत नहीं होती, सीधा रास्ता है। लेकिन अल्लाह करीम भी है, और ऊपर से मसला यह है कि शैतान ने कह दिया था लअक़अदन्ना फ़ी सिरातिकल मुस्तक़ीम, मैं तेरे सीधे रास्ते में डेरे डाल के बैठ जाऊंगा। अगर मजमा हो, तेरे सीधे रास्ते में डेरे डाल के बैठ जाऊंगा, सीधे रास्ते से लोगों को उतारता रहूंगा। तो अल्लाह ने कहा शैतान उतार ना दे, मैं हादी भेज दूंगा जिनके पीछे चलते रहो, जन्नत में आ जाओगे। वो जो हादी भेजे वो है इमाम।
शैतान ने कह दिया मैं सिरात मुस्तकीम पे बैठ जाऊंगा। एक और जुमला यहाँ पे कहूँगा, इसमें भी कोई तंज नहीं है। अज़ान गिरामी, अब किसी बुरे रास्ते पे शैतान नहीं होगा, जुए के अड्डे पे नहीं बैठा होगा, बहुत सी जगहों के नाम नहीं लूंगा, शराब खानों के सामने नहीं बैठेगा क्योंकि वहां उसका पहले से काम हो रहा है। शराब खाने पे नहीं होगा, जुए के अड्डे पे नहीं होगा, सिराते मुस्तकीम पे होगा, सिराते मुस्तकीम पे होगा। तो सिराते मुस्तकीम की अलामत यह है जिससे लोग रोकने की कोशिश करें। जो सीधे रास्ते से रोके, सीधे रास्ते से हटाएं, वही शैतान है। सीधा रास्ता कौन सा? जो अहले बैत का रास्ता है, जो इमाम का रास्ता है, तो आइम्मा अलैहिमुस्सलाम का रास्ता है। इसीलिए याद रखिएगा, शैतान ने काम करना है अहले बैत के मानने वालों पे, औरों पे नहीं। मैंने कोई तंज नहीं किया, अज़ान गिरामी अहले बैत के मानने वालों पे वो काम करेगा। इसलिए अगर हमारे यहाँ कोई कहता है कि आप कहीं लड़ाई होती है, आप कहेंगे होता है, तो क्योंकि वो यहाँ काम कर रहा है। पता नहीं पहुँचा पा रहा हूँ या नहीं। वो काम ही अहले बैत के मानने वालों पे करेगा, अम्मा के मानने वालों पे करेगा। तो अब सीधे रास्ते पे वो अपने डेरे डाल के बैठ जाएगा। इबादत करेंगे तो रोकेगा, मजलिसों में आएंगे तो रोकेगा, ज़ियारतों पे जाएंगे, जुलूसों में जाएंगे, लोग हैं। तो अब जो भी अल्लाह के काम से, अहले बैत के काम से रोके, समझ लो